कोई नहीं है इधर हम लोगों के अलावा। हेलो दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। ऑल्दो मेरे को लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाली थी वो भी 7-8 महीने पहले डाली थी, और वो मैंने डाली थी तमिलनाडु की ट्रैवलिंग की, तो मैं गया था अकेले। बट बात ये थी कि उसके बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, और थोड़ा सा ज़्यादा मेरा हज़ार्ड शेड्यूल था। मुझे मोस्टली टाइम तो मुझे अपना काम पे लगा रहता था मैं मोस्टली टाइम। फिर थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था तो उसमें इतना नहीं कर पाया, मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाया। मेरे को था कि एक लास्ट पार्ट और बनाना है तमिलनाडु को, जिसके अंदर मैं कंक्लूजन निकालूँ, एंड वो मैं वीडियो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जल्दी करता हूँ, क्योंकि बिकॉज एक फ़्लो ख़त्म हो जाता है, और ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, फ़्लो से ख़त्म हो ही जाता है अगर आप जितना लेट करोगे। इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने अभी रिसेंट में ट्रैवल करने के लिए गया हुआ क्या, 28/9/2023 को मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आता है दोपहर के टाइम। वो अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, ऑल्दो वो रहते तो हरियाणा में। तो मैं गया उनके पास, तो बैठे थोड़ी देर। वो कह रहे थे कि यार थोड़ी सी जॉब से छुट्टी वुट्टी का है शेड्यूल, सैटरडे संडे ऑफ है, फ्राइडे की भी छुट्टी है कुछ, और फिर मंडे की गांधी जयंती थी। कह रहे थे यार कहीं निकलते हैं, उनके दोस्त थे। हम बैठे थोड़ी देर बातें करी हमने, तो शेड्यूल ऐसा बना। रिसेंटली वो अपने दोस्त के साथ जाने जाते थे, फिर बस ये बात है कि तू भी चल रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम चले गए हरिद्वार। ऑल्दो मैं बहुत एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जिसके अंदर हम अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल लेकर 2 से 3 लोग निकले विदाउट फैमिली नहीं है हमारे साथ। हम घर से बस थोड़ा बहुत ही खा कर निकले थे, इसलिए थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हम रुके, एक होटल में गए जो कि ड्राइव वे था। इधर खाना वगैरह खाने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, एंड उसके बाद हम निकल पड़े अपने आगे की जर्नी के लिए। आफ्टर टोटल ऑफ 5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे, हरिद्वार, जो कि हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी। इसके बाद का हमारे पास कोई प्लान ऐसा था नहीं सच, बट हमारे दिमाग में ये था कि यार ऋषिकेश चल लेंगे इसके आगे, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता करीब, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के करीब का रास्ता और है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल था अभी फ़िलहाल। बट आपको नहीं पता ना, जब आप सडनली एक प्लान बनाते हो तो उसके बाद में लास्ट में क्या प्लान चेंजेस होते हैं कुछ नहीं पता। आफ्टर रीचिंग हरिद्वार हमारा सबसे पहले काम ये था कि हमें एक रूम चाहिए। इसके लिए उधर बहुत सारे ऑप्शंस थे आश्रम के, हमने सब जगह ट्राई किया आश्रम के अंदर, तो उधर हमारा नई बात बनी और सब जगह फुल था। तो फिर हमने होटल की ट्राई किया, तो होटल भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छे नहीं थे, कुछ थोड़े से मतलब स्मेली थे, मतलब अच्छे नहीं थे। तो एक जगह हमें निहाल करके होटल था उधर, वो मिला, तो हम उधर गए। एंड उधर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रश का सबसे मेजर कारण ये था, एक तो वीकेंड चल रहे थे वो भी था, और दूसरी चीज़ हरिद्वार को एक ऐसा स्पॉट नहीं है कि आप उधर ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सको या ऐसी तरह की कुछ चीज़ें कर सको। बट उधर हरिद्वार में एक मेजर चीज़ ये थी कि जिस समय हम वहाँ पहुँचे उस समय उधर गणेश विसर्जन के लिए रैलियाँ निकल रही थी, जिसकी आवाज़ काफ़ी लाउड थी। आप इस वीडियो के अंदर सुन भी रहे होगे उसकी ओरिजिनल साउंड। तो एक समय तो पहचाना भी मुश्किल हो गया था कोई शादी ब्याह चल रहा है या भगवान की कुछ रैली टाइप की निकल रही है, बिकॉज सॉन्ग सारे के सारे मॉडर्नाइज थे बिल्कुल के बिल्कुल। हम रात को ही ऐसे एक्सप्लोरिंग के लिए अपना बैग रूम पे रख के निकल पड़े हर की पौड़ी के लिए।
ये सही में मेरा पहली बार था कि मैं हरिद्वार आया हूँ और हर की पौड़ी विज़िट किया मैंने। बट मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा शांति पीसफुल था। मतलब इधर ऐसा लग रहा था कि यार रूम पे जाऊँ नहीं, मैं इधर ही बैठा रहूँ पूरी रात निकालूँ और अपने सोचूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अपने बारे में सोचूँ मैं कहाँ पर सही हूँ कहाँ गलत हूँ। मतलब अच्छा था फील, उधर का जो एनवायरनमेंट था ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था। एंड इसके बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद हम गए अपने रूम पे। 1 बजे तक हमने बातचीत करी कि भाई हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गैस व्हाट, हमारा ऋषिकेश का प्लान कैंसिल हुआ और हमने एक जगह ढूंढी जो कि थी देहरादून के अंदर। रात को ही हमने प्लान कर लिया था कि हम इतनी दूर हरिद्वार आए हैं और डुबकी नहीं मारे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने सबसे पहले सोचा था कि सुबह जाते के साथ ही सबसे पहले हमारा काम है कि हम हर की पौड़ी में डुबकी मार के आएंगे। एंड उसके बाद हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि हमारा देहरादून था उधर के लिए निकलेंगे। जब मैंने सुबह उधर का व्यू देखा तो सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे थोड़े टाइम बाद पता लगा कि आज पूर्णिमा है जिसके कारण इतनी ज़्यादा भीड़ आ रखी है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रखे हैं। तो एक भीड़ का कारण ये था कि गणेश विसर्जन था और दूसरी चीज़ का कारण कि अगले दिन उसके नेक्स्ट डे पूर्णिमा थी। डुबकी मारने के बाद हम अपने रूम पे आए, नहाए धोए और निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो कि देहरादून था। एंड हमने सोच रखा था कि एक जगह थी इसके अंदर एडवेंचर टाइप की, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ेंगे अपने घर के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हमारा आज का दिन था और रात को हम निकल लेंगे 6-7 बजे से। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सुबह सुबह ही निकल पड़े थे हर की पौड़ी के लिए, अपने नहाने के लिए, उधर डुबकी मारने के लिए। एंड आफ्टर डैट हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एंड उसके बीच में हमने कुछ खाना नहीं खाया था। बट जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हरिद्वार के निकले तो एक रेस्टोरेंट था खैरा करके जो कि पंजाबी ऑथेंटिक फूड देता था। तो हमने उधर से पराठे वगैरह खाए एंड उसके बाद हमने अपना जर्नी को कंटिन्यू किया और कुछ ही देर में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। फोन निकालने में डर रहा हूँ, मेरे को खुद डर लग रहा है। भाई सब भाई ये तो ऐसा हो रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड की तरफ जाना पड़ रहा है। तो भैंस के आगे जो ज़्यादा गहरी हो गया था। भाई तो चलना ही बड़ा कठिन हो गया इधर। इधर तो काफी डीप है, काफी डीप है, डीप है काफी। भैया कहाँ गए? अच्छा मैं कहा कहाँ आया वो। भाई साहब तो
भैंस की आँख। भाई कभी आए हो ऐसी जगह पे? कभी गए हो साउथ अफ्रीका में ऐसी जगह पे? इतने पानी में यार पानी ज़्यादा नहीं है भाव, केव होती है ना। मेरे लिए तो भाव पहली बार इतना तेज, मेरे तो चप्पल मुड़ रही है सारी पानी के अंदर। केव ना क्या चप्पल दिया था। फायदा नहीं है, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। कहाँ है? अरे इधर ठंडा पानी है काफी। कहाँ जा रहे हो? आजा। भाई पिछले तो गिराई है सारी। तो क्या बना रही थी? आ रहे भाई आ रहे। तो ये आप जगह सामने देख रहे हो, इधर बेसिकली मेरे साथ एक कांड हो गया था। कांड ये हुआ कि इस जगह में आने से पहले, इस गुफा में आने से पहले मैंने चप्पल हायर की थी 10 रुपये की। ऑल्दो मेरे पास शूज़ थे, बट मैं रास्ते में जाता तो शूज़ गीले हो जाना और सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता, मुझे प्रॉब्लम होती बाद में। तो मैंने 10 रुपये की चप्पल उधर से हायर कर ली। बट शर्त ये थी कि अगर मेरी चप्पल खो जाती है या पानी में बह जाती है, ऑल्दो मैं उनको नहीं दे पाता, लास्ट में पूरा ट्रिप करके आता हूँ जब केव की, तो मुझे उनको 120 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और इधर हुआ क्या, मैं जैसे ही इनकी फ़ोटो क्लिक करके अपनी फ़ोटो करवाने के लिए एक बंदे को कैमरा दिया, मैं पहुंचा, जस्ट मैंने पैर रखा होगा, मेरी चप्पल पैर से स्लिप हो गई। और वो चप्पल की क्वालिटी इतनी बेकार थी, रद्दड़ थी, मतलब 2-3 बंदों के चप्पल तो हमने ही पकड़ के दी है, भाव में बह रही थी। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, मोस्टली मैंने जितने बंदों से बात करी है, कि जो बिल्कुल आगे तक पूरा टच करके आया होगा पूरी केव को विदाउट लूजिंग ऑफ देयर सैंडल्स और चप्पल। मतलब किसी ना किसी बंदे की, वो जो चप्पल बाहर से हायर कर रहे थे उसकी चप्पल खो ही रही थी। बहुत ही कोई होता था जब उसकी बच जाती थी चप्पल। ऐसा मेरे साथ भी हो गया। तो इसका मतलब मैंने 10 रुपये दिए, स्टार्टिंग में दिए तो नहीं थे, बट 10 रुपये के चार्जेस थे। अगर मैं बचा के ले आ जाता तो मेरे 10 रुपये की चार्जेस होती, बट एट द एंड मुझे 120 रुपये इसको चार्ज करना पड़ गया। निकाल के लगा था पैर किया तो कल हो गई। ये लगता है लास्ट हैंड है।
ये चीज़ है मशरूम पेड़ के ऊपर। अभी बेचारा चश्मे में है। कोई नहीं है इधर। ये था इस गुफा का लास्ट पॉइंट। बस मुश्किल से 10 कदम आगे चल के इसका एंड पॉइंट था जहाँ पर पानी का झरना बह रहा था। तो ये थी हमारी रोबर्ट्स केव की जर्नी। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी। मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में अभी तक मैंने इतनी कुछ भी एडवेंचर नहीं करी चीज़। अप्रोक्सीमेटली 600 मीटर का ये समथिंग पूरा लेंथ थी इसकी। एंड इसके बाद जो मेरे रिलेटिव थे उनके साथ में जो भैया थे, उनके जो फ्रेंड थे, उनको कुछ कॉल वॉल अटेंड करनी थी, कुछ मीटिंग अटेंड करनी थी। तो उनको कोई नेटवर्क एरिया चाहिए था जहाँ पर जिसमें अच्छे नेटवर्क आ सके, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो और वो शांत जगह हो। तो हमने आसपास सर्च करी तो हमें एक ज़ू मिला, ज़ू वाली जगह थी, तो हम उधर निकल पड़े उसके बाद। हमारी स्टार्टिंग होती है बर्ड्स के सेक्शन से देखने को, एंड धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमें डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स मिलते हैं एंड उसके डिफरेंट नेम्स मिलते हैं। गोल्डन पीजेंट, लव बर्ड, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स। इधर हमें ऑस्ट्रिच भी देखने को मिलती है एंड डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स जो नॉर्मली हमें नहीं विजिबल होती अपने आसपास, वो सब चीज़ें मिलती हैं। आफ्टर वॉचिंग बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टोइस, हम जा रहे थे स्नेक को वॉच करने। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था स्नेक को वॉच करना। लेट्स सी। ये सारा डिजाइन ही ऐसे बना रखे सारे को स्नेक लग रहे हैं। पहले मैं सोचा लिफ्ट हो कौन सा स्नेक आ गया भाई, इसका तो मूवी ना देखा ढंग से। हेलो
क्या है ये? इसके बाद गए हम एक्वेटिक एनिमल्स को देखने। काफ़ी सही एक्सपीरियंस था बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई हैव एवर विजिटेड अ ज़ू। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी चीज़ें देखी हमने, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स देखी एंड आफ्टर दैट स्नेक देखा। उसके बाद हमने बहुत सारी फिशेस देखी डिफरेंट टाइप की एंड आफ्टर दैट हम निकल पड़े अपने। इसके बाद एक ऐसी जगह थी जो कि प्लांट से रिलेटेड थी। बेसिकली उसके अंदर हमें कैक्टस के बारे में डिफरेंट ब्रीड्स दिखाई गई, डिफरेंट टाइप के कैक्टस दिखा गए। ये ज़्यादा मेरे लेवल का, मेरे लाइकनेस का लेवल की चीज़ नहीं थी बिकॉज आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ, कहते हैं ना कि एक फीलिंग होती है कि यार डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते तो समझ में आता है। कैक्टस की डिफरेंट टाइप की चीज़ें जिसके अंदर फ्लावर्स थे वगैरह थी, ओके था मेरे लिए। जगह पे जितने भी प्लांट्स थे सारे के सारे कैक्टस ब्रीड के थे। मतलब कि कैक्टस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जिनके फीचर्स हो, जैसे कि कोई लंबा है, कोई किसी के ऊपर फूल उग रहा है, कोई मोटा है, डिफरेंट टाइप्स के थे सारे के सारे, लेकिन थे सारे के सारे कैक्टस ही। इनका जो बेसिक नेचर था सबका कैक्टस ही था। वो पेड़ के पीछे देखिए, ये देखो ये नेबुला कितना बड़ा। वो देखो क्रो। हमने नेबुला देख लिया भाई। जो क्रो तो वैसे और नेबुला देख। ये मैं डेली देखता हूँ खेतों में। हिरन देखो जरा। हिरन तो नहीं दिखते होगे। दो तीन 5 नजर अभी तक अंदर देख लिया। एक और बंदर भी रोज ही देखते हैं हम तो। है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी जो हमें बोदर कर रही थी सबको, हम तीनों को, वो थी भूख। क्योंकि हमने सुबह से खैरा में खाना खाया था, पराठे खाए थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। हमने एडवेंचर करी, रोवर्स केव के अंदर गए, इधर भी घूमे, बट हमें भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो हमारा बस नेक्स्ट काम यही था कि गाड़ी पकड़ो और अपने घर की तरफ निकलना है। मतलब हम वापस जा रहे थे बैक टू आवर होम टाउन एंड उधर को रास्ते में हमें जो भी फास्ट में कोई खाने की जगह मिलती, रेस्टोरेंट सही से ढाबा सा, तो हम उधर खाना खा लेंगे। हमने यही सोचा था। तो हम तीनों का मन ये किया कि हम देहरादून में आए हैं और इधर के डम्पलिंग्स नहीं खाए हमने, या मोमोस नहीं खाया। इधर के मोमोस हमें ट्राई करने थे। तो रास्ते में हमें एक जगह मिली, क्लासेंग करके एक जगह थी, जिसकी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। क्लासेंग, ये इतनी बेस्ट शॉप थी, मुझे नहीं पता था। ये इधर साउथ कोरिया के या जो भी कोरियन डिशेज़ मिलती है इधर बेसिकली। तो ये अंदर से मैंने देखा, अंदर में गया तो ये पूरा का पूरा जैपनीज़ जैसा लुक लग रहा था मुझे, पूरा का पूरा। एक तो कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ सारा सेम ही लगता है, बट अंदर से जो टेबल लैम्प्स है वगैरह सारे का सारा जापानीज़ जैसा लग रहा था। देन इधर हमने काफ़ी डिशेस मंगाई,
जिसमें थी मेरे को जो सबसे बेस्ट लगी वो थी थुपका। मुझे औरों के नाम नहीं पता, लेकिन मैं स्क्रीन पे फ़ोटो शेयर करूँगा जो भी हमने चीज़ें खाई, बट मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी थी थुपका। वो एक तरीके से सूप था जिसके अंदर वेजिस थी बहुत सारी एंड नूडल्स भी थी। एंड मैं कह सकता हूँ ये सबसे बेस्ट, सबसे पहले हमने चीज़ खाई थी और सबसे बेस्ट ही यही थी। एंड तक हमने मोमोज़ खाए, सब कुछ खाया, बट इसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर आप कोई भी उत्तराखंड के साइड या देहरादून जा रहे हो तो आप कोशिश करना कि थुपका वगैरह इस टाइप की चीज़ एक बार ट्राई करो। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगी ये चीज़। इसके बाद हम दिल्ली के लिए रास्ते में थे ही, तो हमें एक शॉप दिखी हीरा स्वीट्स की, जो कि बहुत फेमस शॉप है। तो उधर से हमने कुछ मिठाई विठाई ली, भाई ने चाय पी एंड फिर हम अपने आगे घर की तरफ निकल लिए। एंड उसके बाद हम बीच में कहीं नहीं रुके और सीधे अपने लास्ट स्टॉप जो कि दिल्ली था उधर ही पहुँच गए। यही थी हमारे छोटा सा एक जर्नी 1-1.5 दिन की, जिसके अंदर हम देहरादून गए, हरिद्वार भी गए एंड वापस बैक टू दिल्ली आ गए। एंड हाँ, बस लास्ट में ये हुआ था कि थोड़ा लेट हो गए थे, हम 11 बज गए थे, तो हमने सेक्टर 10 में दिल्ली के कुछ हमने रोल्स लिए थे, जग्गा जासूस जैसे टाइप के नाम थे उनके, एंड वो खाकर हम सीधे घर पे पहुंच गए। दैट्स इट। यही थी हमारी फुल जर्नी, जिसको मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा जो मेरा हो सकता था मैंने डाल दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।